ये आप लोग के 51 क्वेश्चन, यहाँ से आप लोग के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को मैं इसके क्वेश्चन करवा देता हूँ। टाइम आज मुझे मिला है तो मैं इसका पूरा फायदा आप लोग को मिलना चाहिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले 25 क्वेश्चन में आप लोग बता दो, 25 क्वेश्चन ही आप लोग के मैथ के आने वाले हैं। तो 51 क्वेश्चन जो है ये आप लोग का मैथ का पहला क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और इसमें आप लोगों को पूछा गया है किसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 10 स्क्वायर। तो ये आप लोग के n जो है n प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इनका जो योग निकालना है, इनके वर्गों का योग निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है आप लोग का, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योगफल होता है वो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। जी हाँ, ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में आप लोग जो इसमें वैल्यूज डालेंगे तो आप लोग का आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। n की जो वैल्यू है ये आप लोग की 10 होगी, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे 10 संख्याएं हैं। तो n जो है यहाँ पे आप लोग की 10 होगी। इसके बाद आप लोग की 10 इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 करके 6 से डिवाइड करके आप लोग की जो वैल्यू आ जाएगी 385, यानी कि बी जो आंसर है ये बिल्कुल ठीक है आप लोग का। तो इसे आप लोग अपने आप भी करके देखते रहेंगे ताकि आप लोगों को भी जो है इसका एक्सपीरियंस मिलता रहे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग का 52 क्वेश्चन है। इसमें आप लोग के कुछ अनुक्रमांक दिए हुए। इससे पहले मैं आप लोगों को पेपर बहुत ही आसान आता है, इसकी कोई टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 25 में से ये मान के चलिए कि आप लोग 22-23 क्वेश्चन बहुत ही आराम से आप लोग कर लेंगे। और यदि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत लो भी चल रही तब भी दिक्कत की जरूरत नहीं है। 25 में से आप लोग 18-19 क्वेश्चन आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। पेपर ज्यादा हार्ड नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखिए अनुक्रमांक दिया हुआ है, कुछ यहाँ पे वैल्यूज दी हुई का छठा पद आप लोग को निकालना है। तो इसका छठा पद क्या होगा, 4 पद इन्होंने दिए हुए, लेकिन इसमें आप लोग देखेंगे तो कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है। जैसे यहाँ पे 2 और 6 के बीच में जो यहाँ पे 4 अंक का जो अंतर आ रहा है, इसमें 6 और 11 के बीच में 5 अंक का अंतर आ रहा है। 11 से 17 के बीच में जो है 6 अंक का अंतर आ रहा है। यानी कि 17 के बाद जो वैल्यू आएगी इसमें 7 का अंतर होगा, उसके बाद जो दूसरी वैल्यू आएगी उसमें 8 का अंतर होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 17 प्लस 7 आप करेंगे तो 24 आएगा। 24 में आप लोग 8 ऐड करेंगे तो आप लोग का 32 यहाँ पे आंसर आएगा। 32 जो है आप लोग का सी, यानी कि 52 का सी आंसर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, यदि आप लोग को थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो आप लोग इसे कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग का 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें छोटी संख्या क्या है। तो यहाँ पे आप लोग की थोड़ी सी अनुपात समानुपात वाले क्वेश्चंस वगैरह कर रखे हो तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ी सी आप लोग को ट्रिक लगानी है, 7:11, यानी कि इसे आप लोग 7x एंड 11x आप लोग इसे मान लेंगे। तो इसमें आप लोग का 7x 7 जोड़े जा रहे हैं तो 7x प्लस 7 और इसी प्रकार से 11x प्लस 7 आप लोग का हो जाएगा इक्वल टू 2:3, ठीक है। इससे आप लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसमें आप लोगों से पूछा है उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी मीन्स आप लोग की जो है ये 7x। तो 7x में आप लोग x की वैल्यू रख देंगे तो 49 जो है आप लोग इस जो मिनिमम वैल्यू है ये b आ जाएगा, ठीक है, 49, यानी कि 53 का आप लोग का b जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 में है आप लोग का कुछ सॉल्व करने के लिए इन्होंने दिया हुआ है। जी हाँ, कुछ सॉल्व करने के लिए इन्होंने दिया हुआ है तो इसे आप लोग को सॉल्व करना है। भैया बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। यदि आप लोग इसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो ये इस सभी को आप लोग अलग अलग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने यहाँ पे सॉल्व करके इसका आंसर दिया हुआ है। जी हाँ, 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 इसी प्रकार से आप लोग सॉल्व करते जाएंगे तो लास्ट में जो है 24 अनुपात जो है 25 आप लोग का यहाँ पे आएगा। तो इसे आप लोग जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग को 2/25, यानी कि आप लोग का ए आंसर बिल्कुल सही है। बहुत ही इजी था, बिल्कुल इक्वेशन सॉल्व करनी थी और कुछ नहीं था इसमें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 55 क्वेश्चन। 55 में है आप लोग का यदि किसी संख्या को, जी हाँ, यदि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेष जो है आप लोग का 36 प्राप्त होता है तो उसी संख्या को 17 से भाग देने दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप लोग किसी संख्या को, मान लीजिए संख्या आप लोग की x है, यदि 136 से भाग देते हैं x को तो आप लोग की जो शेष है वो 36 प्राप्त होते हैं, लेकिन जो भाग पहले यहाँ पे n आता है, ठीक है। तो आप लोग की जो इक्वेशन बनेगी यानी कि x इक्वल टू 136 मल्टीप्लाई यहाँ पे आप लोग हो जाएगा n प्लस 36, ठीक है। भाज्य बराबर भाजन गुणा भागफल प्लस शेष। आप लोगों ने अगर ये किया होगा तो आप लोग को इसके बारे में पता होगा।
तो इस प्रकार से आप लोग की इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद इसमें बोला गया उसी संख्या को 17 से डिवाइड कर दिया जाए। मीन्स आप लोगों की जो ये संख्या निकल के आई है, एक्स की जो वैल्यू निकल के आई है, इसे आप लोग 17 से यदि आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 136 तो आप लोग का चला जाएगा। एन की कितनी भी वैल्यू रख लीजिए 117 से आप लोग का हमेशा चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग की 36 है, तो 36 को यदि आप लोग 70 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे 2 शेष बचता है, यानी कि आप लोग का 2 जो है यही शेष प्राप्त होगा। ठीक है, थोड़े से एक्सपीरियंस की जरूरत है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग का जो है ये दूसरा यानी कि 55 का आप लोग का डी बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 क्वेश्चन। 56 में जो है आप लोग को कोई इस सॉल्व करने के लिए कुछ इक्वेशन टाइप की दी हुई। ठीक है, इसे आप लोग को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। यदि आप लोग इसे सॉल्व करते चले जाते हैं तो यहाँ पे x इंटू -3/5 इंटू 1/5 इंटू -5/3 इंटू 5 आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू x आप लोग आ जाएगा, यानी कि जो 56 का सी आंसर आप लोग का यहाँ पे आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आप लोग का 56 के बाद 57। जी हाँ, 57 है आप लोग का। तो इसे मैं पहले आप लोग को जो इसकी आंसर है इसे इधर कर देता हूँ। जी हाँ, 57 में आप लोग देखेंगे यहाँ पे किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार 7 7 जैसे 15 15 37 37 आदि लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। इस रूप की कोई संख्या किस संख्या से सर्वदा विभाजित होगी। मीन्स कोई भी आप लोग को 2 अंक की संख्या बनानी है जो बार बार रिपीट होती है, जैसे 15 15 14 14 13 13 इस प्रकार से 37 37 38 38 इस प्रकार की कोई संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई संख्या सर्वदा किससे विभाजित होगी, ये चीज जो है आप लोग को देखनी है। तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊं। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनके आंसर क्वेश्चन समझ में ना आए तो आंसर से ही जो है क्वेश्चंस का आंसर निकल जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों देखेंगे। तो यदि आप लोग को ना समझ में आ रहा हो तो आंसर से भी डिवाइड करके आप लोग इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे जो इसका सॉल्यूशन होगा आप लोग का, इसे यदि सॉल्व करते हैं तो 1500 प्लस 15 की जो है ये आप लोग की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, और इसमें 1500 इंटू 100 प्लस 15 जो आप लोग बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे आप लोग का 101 आंसर आ जाएगा, यानी कि आंसर डी आ जाएगा आप लोग का। ठीक है, ये पूरा पूरा प्रैक्टिस पे है। यदि आप लोगों ने ये गुणनफल वाले भाग्य वाले क्वेश्चंस कर रखे हैं तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो 58 क्वेश्चन है, 58 में भी आप लोग का इसी प्रकार से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल वर्ड्स हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो 1/10 हो जाएगा, इसी प्रकार से 1/100 हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 7 हो जाएगा। तो 10 की पावर 7/10 की पावर 6 इक्वल टू 10, यानी कि एक आंसर जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बाद 59 क्वेश्चन करते हैं। 59 में आप लोग का दिया हुआ है 2p प्लस 1/p इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे आप लोग को p की क्यूब प्लस 1/8 p की क्यूब निकालनी है आप लोग को। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये जो p क्यूब प्लस 1/8 p क्यूब ये किस तरीके से आएगा। ये तो मतलब इस तरीके से आएगा जब तक आप लोग इसे क्यूब नहीं करेंगे। यहाँ की यानी कि आप लोग को यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी का होल क्यूब। इस तरीके से ही आप लोग जो है ये वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए, लेकिन इससे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यदि आप लोग इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, जी हाँ, आप लोग देखेंगे आंसर। यहाँ पे आप लोगों ने इक्वेशन जो दी हुई है इसे यदि आप लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो p प्लस 1/2p आ जाता है इक्वल टू 2। ठीक है, ये आप लोग की वैल्यू आ जाएगी p प्लस 1/2p इक्वल टू 2। ये आप लोग का इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से आप लोग को दोनों तरफ का जो है क्यूब कर देना है। ठीक है, दोनों तरफ का क्यूब करते हैं तो आप लोग का a प्लस बी की होल क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो यहाँ पे p प्लस 1/p की क्यूब बराबर 2 की क्यूब। तो आप लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप लोग का आंसर आएगा p/2 प्लस 1/4p इक्वल टू 1। सो p की क्यूब प्लस 1/8 p क्यूब इक्वल टू 5 जो है आप लोग का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व करके देखेंगे। यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा। तो यानी कि जो आंसर है ये आप लोग का बी है। ठीक है, इसे सॉल्व करना है, a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लगा है। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद 60 क्वेश्चंस में आप लोगों को करके दिखाता हूं। यदि P और Q अंक निरूपित करते हैं, ठीक है, P और Q कोई अंक हैं, तो कथन जो है ये आप लोग को एक इक्वेशन दी है, में Q का संभव अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से 500 प्लस 10p प्लस 9 आप लोग इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग को +326 प्लस 200, ठीक है,
200 प्लस 10 क्यू प्लस 8 इक्वल टू, ये जो है आप लोग इस इक्वेशन को इस तरीके से तोड़ करके लिख सकते हैं। यदि आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन नहीं समझ में आता तो मैंने आप लोगों का है ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, और आंसर से भी आप लोग जो है अपने क्वेश्चंस के जो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा चाहें आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आप लोग यदि इस इक्वेशन को तोड़ देंगे तो यहाँ पे p प्लस क्यू इक्वल टू आप लोग का 7 आ जाएगा। तो q का अधिकतम मान ये 7 होगा यदि p बराबर 0 होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का जो है अधिकतम मान जो है q का यहाँ पे 7 आने वाला, आंसर यहाँ पे आप लोग का c होगा। तो आप लोग इसे देख लेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा जो है ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे, जो क्वेश्चन है यहाँ पे 15, 16, 19, 20 इस प्रकार से जो अनुपात दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें आप लोग को जो है इसमें सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करनी है। तो सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करने के लिए आप लोग अपने तरीके से किसी भी तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोग डिवाइड करके भी फटाफट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे यदि आप लोग इसे देखते हैं तो 50/16 को 1/1 माइनस 1/60 लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/20 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 1 माइनस 1/25, 1 माइनस 1/35 आप लोग इसे लिख सकते हैं। बहुत ही इजिली आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यानी कि 1 में से हमें स्मॉलेस्ट संख्या ज्ञात करनी है, तो 1 में से हमें अधिक से अधिक संख्या माइनस करनी पड़ेगी। तो अधिक से अधिक संख्या कौन सी होगी? 1/16 जो है सबसे अधिक होगी। ठीक है, इसके बाद 1/20 कम होगी, 1/25 भी कम होगी, 1/35 भी कम होगी। तो यानी कि पहला वाला इक्वेशन सबसे इजी है। तो आप लोग जैसा चाहें उस तरीके से आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो बी है आप लोग का 15/16 ये आंसर आप लोग का। ठीक है, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे अपने तरीके से। मैं आप लोगों को अपनी तरफ से आंसर दिखा दे रहा हूं करके, लेकिन आप लोग जरूर करेंगे एक बार। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप लोग के आते हैं। चलिए, इसके बाद आप लोग का 62 क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, P/Q के रूप में 1/1.2.7 बार बराबर होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन किए होंगे तो आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे आप इसे लिखेंगे x इक्वल टू 1.27 को कई बार यहाँ पे आप लोग लिखते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ऊपर यहाँ पे बार का निशान दिया हुआ है। ठीक है, 1.27272727 ये चलता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसी से हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग का 100x इक्वल टू 127.272727 जो इक्वेशन 2 हो जाएगी। यदि आप लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है आप लोग की यहाँ पे निकल के आ जाएगी 14/11। ठीक है, आंसर जो है आप लोग का सी होगा। तो इसे भी आप लोग करके देखेंगे, ना समझ में आए तो इस आंसर को देखेंगे, आप लोग अपने हिसाब से जरूर इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो 63 क्वेश्चन है। जी हाँ, 63 में आप लोग का कुछ इंटरेस्ट वगैरह का दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 800 रुपए की धनराशि कितने वर्ष में 926.10 रुपए हो जाती है। तो इस चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे आप लोग को अर्धवार्षिक मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे आप लोगों ने यदि वार्षिक समझ लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे अर्धवार्षिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग का फॉर्मूला होता है जो चक्रवृद्धि ब्याज का A बराबर P 1 + R/100 की होल पावर n। तो यहाँ पे आप लोग की जो वैल्यू दी हुई है, एक A की वैल्यू दी हुई है वो यहाँ रख देंगे। ठीक है, P की वैल्यू आप लोग को 800 रुपीज दी है वो रख देंगे 1 + R/100। यानी कि यहाँ पे दर जो दी हुई है आप लोग की 10% दी हुई है। लेकिन इस चीज को आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ जो मैंने आप लोग को बताया अर्धवार्षिक दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे यदि आप लोग वार्षिक करते हैं तो यहाँ पे 2n हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग को ये सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो आप लोग इन चीजों को ध्यान रखेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद जो n की वैल्यू आएगी आप लोग की 1 सही 1/2, यानी कि आंसर ए जो है आप लोग का बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग का 64 क्वेश्चन है। किसी 100 मीटर की दौड़ में कमल विमल को 5 सेकंड से हराया था। यदि कमल की चाल 18 किलोमीटर प्रति आवर से तो विमल की चाल क्या होगी? तो ये आप लोग का चाल, दूरी और समय वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, यदि कमल की चाल 18 किलोमीटर और 100 मीटर, यानी कि कमल की जो यहाँ पे चाल दी हुई है और दूरी दी हुई है, तो यहाँ पे आप लोग कमल की जो समय निकाल लेंगे। ठीक है, तो समय निकालने के आप लोग देखेंगे समय कितना लगा कमल को, समय बराबर जो है आप लोग की दूरी बटे चाल हो जाएगी। दूरी आप लोग की दी हुई है 15 मीटर की। ठीक है, 15 मीटर की आप लोग की रेस है, और समय जो लगा है कमल को वो है 18 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ पे आप लोग डिवाइड करेंगे 18 से। तो यहाँ पे मैंने मीटर प्रति सेकंड से लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोग को लिख के नहीं दिखाया। तो यहाँ पे आप लोग 18 × 5/18 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का जो है 5 मीटर प्रति सेकंड आप लोग का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
तो इसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी, कमल को कितना समय लगा, वो 20 सेकंड आप लोग की यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो इसने विमल का दिया हुआ है, विमल को 5 सेकंड से हरा दिया, तो हमें विमल की चाल निकालनी है। तो विमल की चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी जो है आप लोग की 100 ही है। ठीक है, और जो समय लग रहा है वो 5 सेकंड से हरा देता है, यानी कि जो पहले समय 20 सेकंड निकल के आया, इसमें 5 सेकंड आप लोग को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो आप लोग की वैल्यू निकल के आएगी 4 मीटर प्रति सेकंड। कमल की जो चाल है वो आप लोग की 4 मीटर प्रति सेकंड आ गई। तो इस मीटर प्रति सेकंड को आप लोग किलोमीटर प्रति हावर में आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो 14.4 जो है आप लोग का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर सी जो है आप लोग का बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 65 क्वेश्चन करते हैं। ये आप लोग का रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोग के आते हैं। तो इसमें आप लोग का जो 65 है, यस, इसको मैंने पहले से ही शो करके रखा हुआ, ये आप लोग करके दिखाएंगे। ठीक है, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 5 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल आप लोग को यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले से ही आप लोग के लिए करके रखा है, नहीं तो मैं आप लोग को सॉल्व करके देखा था। ठीक है, इसका आंसर जो है आप लोग करके दिखाएंगे। 65 का आंसर मुझे फटाफट आप लोग बताइए। इससे पहले आप लोग जो है इस पेपर को अच्छी तरीके से देख लीजिए पहले। ठीक है, चलिए इसके बाद 66 क्वेश्चन है। 66 है आप लोग का, नाव से रिलेटेड एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत, अनुदिश का मतलब है धारा की दिशा में, ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खींचता है। तो यहाँ पे आप लोग को धारा की चाल निकालनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, यदि आप लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे तो बहुत ही आसानी से कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने धारा की चाल यहाँ पे मान ली है और नाव की चाल आप लोगों ने मान ली। ठीक है, तो धारा की दिशा में चाल आप लोग की हो जाएगी x + y, धारा की विपरीत दिशा में जो चाल हो जाएगी वो x - y आप लोग की यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे x + y आप लोग निकाल लेंगे, इसी प्रकार से x - y निकाल लेंगे, दोनों इक्वेशन आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आप लोग की आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप लोग इसे कीजिएगा और इसे आप लोग देख लेंगे, यदि प्रॉब्लम लगे तो मुझे बताइएगा। चलिए 66 के बाद जो है आप लोग का यहाँ पे आएगा 67। तो ये है आप लोग का, ए किसी कार्य को 1/3 भाग को 5 दिन में, बी उसी कार्य का 2/5 भाग को 10 दिन में, दोनों ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ए जो है वो कार्य पूरा करता है, आप लोग सीधे सीधे देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 15 दिन में। बी इसी प्रकार से कार्य पूरा करेगा 10/2/5, ठीक है, 25 दिन में। तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम आप लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, 1/15 + 1/25, तो 16/150 आप लोग का ए प्लस बी का 1 दिन का काम आ जाएगा। तो पूरा कार्य करने में समय आप लोग का जो है ये बिल्कुल पलट जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे 93.8 आप लोग का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर जो है आप लोग का बी आप बिल्कुल सही है, 9 सही 3/2, 67 का बी करिएगा आप लोग। ठीक है, सॉल्व करके मैंने दे दिया, ना समझ में आया तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 67 के बाद जो है आप लोग का 68 आता है। 68 में है आप लोग का 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसके दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, 7 आदमी जो है 12 दिन में कोई काम करते हैं। ठीक है, साफ साफ बताया हुआ। तो एक आदमी उसी काम को करेगा 84 दिन में। एक आदमी के 1 दिन का काम जो हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा 1/84। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया आप लोग की। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप लोगों ने जो है एक आदमी के 1 दिन का काम आप लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है काम को दुगना कर दिया गया है और 8 दिन समय चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो है आप लोग को जो नेक्स्ट चेंजेस किए उसके हिसाब से जो है आप लोग को एक आदमी का 1 दिन का काम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आदमी मान लीजिए आप लोग के x एक्स्ट्रा आदमी लग गए, तो यहाँ पे आदमी की जो संख्या होगी वहाँ पे 7 + x हो जाएगी, दिन जो हो गए आप लोग के 8 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो वर्क हो जाएगा यहाँ पे दुगना हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से आप लोग यहाँ पे एक आदमी के 1 दिन का काम निकालेंगे, तो यहाँ पे ये दूसरी इक्वेशन आप लोग की बन जाएगी। ठीक है, एक आदमी के 1 दिन का काम पहली वाली से, एक आदमी के 1 दिन का काम दूसरे, दोनों को आप लोग इक्वल करके x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू जो है आप लोग की 14 यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि 68 का सी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसे आप लोग इसे कीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 69। तो 69 क्वेश्चंस भी आप लोगों को ही करना है। एक पाइप किसी पानी के टैंक को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है, तो यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टैंक को पूरा भरने में 36 मिनट ले, तो धीमी रफ्तार वाला पाइप अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। मैं तो थक चुका हूँ, थोड़ा लंबा लग रहा है मुझे, बट आप लोग कीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद 70 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। 70 क्वेश्चन है आप लोग का,
किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसमें उसके अंकों में से 1 अंक को कम कर दिया जाता है। यदि सभी एक विद्यार्थी ने सभी 200 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तो उसे 200 अंक प्राप्त हुए। तो उसने जिन प्रश्नों के सही उत्तर दिए उनकी संख्या ज्ञात की। तो सबसे पहले उसने सही उत्तरों की संख्या, तो यहाँ पे आप लोग जो करेक्ट आंसर जो है उसे x मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू आप लोग को निकालनी है। तो यदि यहाँ पे आप लोग की करेक्ट आंसर जो यहाँ पे x हो गए तो रॉन्ग आंसर आप लोग के सीधे सीधे 200 माइनस एक्स हो जाएंगे, क्योंकि टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चन किए गए, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट और रॉन्ग दोनों निकल गए और टोटल मार्क आप लोग के 200 यहाँ पे आ गए। तो सीधे सीधे यहाँ पे आप लोग मार्क्स निकाल लेंगे। टोटल मार्क्स इक्वल टू यहाँ पे जो इक्वेशन बन रही है टोटल मार्क्स के लिए सही क्वेश्चन प्लस रॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग निकाल लेंगे। 4 इंटू एक्स प्लस 200 माइनस एक्स इंटू रॉन्ग आंसर, इसलिए यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 80 आ जाएगी, आंसर आप लोग का बी आ जाएगा, यानी कि 70 का बी आंसर बिल्कुल सही है। जिन प्रश्नों के सही उत्तर दिए उनकी संख्या जो है 80 है। चलिए इसके बाद हम लोग 71 क्वेश्चन करेंगे। 71 क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों का 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है। जी हाँ, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो सबसे पहले विषम संख्याएं आप लोग निकालेंगे। तो विषम संख्याएं आप लोग की हो गई 1, 3, 5, 7, इसी प्रकार से आप लोग को बढ़ता जाएगा, ठीक है। लास्ट जो होती है वो आप लोग की 99 होती है। तो इस प्रकार से यदि विषम संख्याओं का योग एवरेज निकालने को आप लोगों से बोला जाता है तो इसका सीधे सीधे फॉर्मूला होता है a प्लस एल अपॉन 2, यानी कि a जो है आप लोग की पहली संख्या है, लास्ट संख्या जो l है आप लोग की 99 है। सिंपल फॉर्मूला a प्लस एल अपॉन 2, तो 1 प्लस 99 अपॉन 2 करेंगे तो आप लोग का 50, यानी कि बी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। 71 का आप लोग का बी आ जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितनी % अधिक होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को बी की इनकम माननी पड़ेगी यहाँ पे 100 रुपीज, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे ही आप लोग बी की 100 मानेंगे तो ए की इनकम आप लोग की 25% कम है तो यहाँ पे 75 आप लोग की आ जाएगी। और बी इनकम इज 25 ग्रेटर देन ए, हेंस बी इनकम आप लोग की यहाँ पे निकल के आ जाएगी 25/75 इंटू 100 ऊपर, ठीक है। 100/3 इक्वल टू आप लोग का जो है सी आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। 33 सही है 1/3। बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग का 73 क्वेश्चन। जी हाँ, 73 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आप लोग का पाई चार्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिएगा, इस पर आधारित क्वेश्चन के आंसर दीजिए। 73 से 75 क्वेश्चन जो है ये पूरा आप लोग को पाई चार्ट से। तो यहाँ पे आप लोग पाई चार्ट देखेंगे, यहाँ पे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस के यहाँ पे कुछ अंश दिए हुए हैं। यहाँ ये डिग्री दिए हुए हैं 360 डिग्री के अंदर 160 डिग्री है, 45 डिग्री, 100 डिग्री, ठीक है। तो इससे आधारित जो क्वेश्चन है इनके आंसर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो चलिए इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप लोग का 73 क्वेश्चन। 73 क्वेश्चन में आप लोग का पूछा गया यदि फुटबॉल पर 9,000 रुपए व्यय किए गए हैं तो हॉकी पर फुटबॉल से कितनी अधिक धनराशि व्यय की गई है। तो फुटबॉल की यहाँ पे आप लोग की 9,000 की राशि दी हुई है जो कि 45 अंश है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को हॉकी की निकालनी है और कितनी धनराशि अधिक है ये निकालनी है। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे फुटबॉल पर व्यय, तो हॉकी पर व्यय आप लोग को यहाँ पे निकल के आ जाएगा 9,000 इंटू 100/15, ठीक है, क्योंकि हॉकी का अंश जो है 100 है और फुटबॉल का 45 है। सीधे सीधे 9,000 इंटू 100/45 आप लोग कर देंगे तो 20,000 आप लोग का यहाँ पे आ जाएगा। और डिफरेंस जो आएगा आप लोग को वो 20,000 और जो 9,000 फुटबॉल पे खर्च किया आप लोगों ने, ठीक है। तो टोटल जो आप लोग का 11,000 जो है इसमें डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि ए जो है आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। आप लोग देख लेंगे, इसे बहुत ही सिंपल था। तो 73 के बाद आप लोग का है 74। तो 74 में आप लोग देखेंगे यदि फुटबॉल पर, जी हाँ, यदि फुटबॉल पर व्यय 9,000 रुपए व्यय किए गए हों तो क्रिकेट पर कितनी राशि व्यय की गई है। तो इसमें आप लोग देख लेंगे क्रिकेट पर व्यय की गई राशि आप लोग को उसी प्रकार से निकल जाएगी। फुटबॉल 9,000 थी जो कि 45 अंश है, इसे नीचे कर देंगे और जो क्रिकेट है वो आप लोग का यहाँ पे 9 से 160 डिग्री है, तो इसे ऊपर कर देंगे। इस प्रकार से आप लोग को क्रिकेट पे की गई राशि निकल के आ जाएगी। आंसर आप लोग का 32,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार से आप लोग का 75 क्वेश्चन है, ये भी आप लोग का पाई चार्ट से रिलेटेड ही है। तो इसमें यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि यदि फुटबॉल पर 9,000 रुपीज व्यय किए गए हैं तो सभी खेलों पर कुल मिलाकर कितनी धनराशि व्यय की गई है, इसकी जानकारी आप लोगों को देनी है। तो सभी खेलों पर यानी कि आप लोग को 360 अंश यहाँ पे निकालना है। तो 9,000 इंटू 316 आप लोग कर देंगे और फुटबॉल की यहाँ पे 45 अंश आप लोग की नीचे आ जाएगी। तो 72,000 आप लोग आ जाएगा, यानी कि डी आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैंने आप लोग को पूरे क्वेश्चंस करा दिए हैं। जो भी सीआईएसएफ कांस्टेबल
मिनिस्ट्रियल के जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का जो एग्जाम पेपर था, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए, और जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिए हैं उसके आंसर भी आप लोग दीजिएगा। इससे पहले आप लोग जो है जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं इसे आप लोग भली अच्छी प्रकार से देख लेंगे, ताकि किसी प्रकार की आप लोगों से टेंशन ना आए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, एग्जामिनेशन पेपर्स वगैरह इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह मैं आप लोग के लिए लेके आता रहूंगा। बट अभी जाने से पहले मैं आप लोगों से ये कहूंगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन वाले बटन को भी दबा लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस में आप लोग के लाता रहूं और आप लोग को जो है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। बट उससे पहले जो क्वेश्चन मैंने दिए उसके आंसर मुझे जरूर मिलने चाहिए। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।